नमस्कार, आर्यावर्त टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज के प्राइम टाइम में डिस्कस करेंगे कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं और इसको लेकर के असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने बहुत कुछ कहा है। विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ये भी बता दें कि कल के प्राइम टाइम में हमने डिस्कस किया था, जाकर के देख लीजिएगा कि चिराग पासवान लगातार बागी तेवर अपना रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से अलग होने की संभावनाएं दिख रही है, एनडीए से अलग होने की संभावनाएं दिख रही है। और इसके साथ साथ ये भी खबर हम लोग पहले चला चुके हैं कि किस तरीके से पशुपति पारस जो कि इनके चाचा हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो दिलीप जायसवाल जो कि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे मिले और अभी जाकर के भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी से उन्होंने हाल ही में मुलाकात की है। इसको लेकर के तमाम तरह के मोड़ सामने आते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। और आप सभी को यह बता दें, अभिनेत्री और सांसद भारतीय जनता पार्टी की कंगना रनौत ने जिस तरीके से पंजाब में हो रहे किसान आंदोलन जो हुए थे उसको लेकर के जो बयान दिया है, उससे हरियाणा चुनाव पर बड़ा प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है और ये विवाद की तरफ आगे बढ़ रहा है। इस पर भी चर्चा करेंगे। और एक बहुत बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि शिक्षा विभाग के द्वारा जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, खास करके विधायक, सांसद या फिर जो अन्य मेंबर्स होते हैं, वो लोगों से मांगा गया था कि अपने क्षेत्र के, अपने जिला के स्कूलों का नाम आप दीजिए, जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों का नाम देना था, जिनका कायाकल्प करना था और उसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करके उसके पूरे ये को बदल देना था। लेकिन आप सभी को ये बता दें कि 70% विधायक, सांसद महोदय लोग किसी भी तरीके के स्कूल का एक भी नाम अभी तक नहीं भेज पाए हैं। आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं चंपई सोरेन की। तो झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से तैयार दिख रही है और वहां पर फिर से सरकार में बड़ी उलटफेर करने की तैयारी चल रही है। चंपई सोरेन ने सीधे शब्दों में यह कहा था कि पार्टी में हमें सम्मान नहीं मिल रहा है और हमें साइड कर दिया गया, किनारे कर दिया गया और हमसे पूछा भी नहीं गया कि मुख्यमंत्री आप किसको बनाना चाहते हैं। आप सभी को बता दें कि हेमंत सोरेन को जेल हुआ था और जेल से जब वो बाहर आए तो फिर वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं और चंपई सोरेन जो कि उसके बीच में मुख्यमंत्री बनाए गए थे, उन्होंने अपना दर्द मीडिया को भी बयां किया था और लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ संपर्क में दिख रहे थे। लेकिन हाल ही में वो ये क्लियर कर चुके हैं। आप सभी को बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, वो भी पहले भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता नहीं रहे हैं, वो भी किसी और पार्टी के नेता रहे हैं। उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है। हेमंता बिस्वा शर्मा को लेकर के मीडिया में तमाम तरह की चर्चाएं चलती है कि भारत के जो वर्तमान गृह मंत्री है या फिर कोई भी बड़े नेता है भारतीय जनता पार्टी के, असम में हो रहे चुनाव जब हेमंता बिस्वा शर्मा भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे तब उनको सबसे बड़ा घोटालेबाज और तरह तरह के आरोप उन पर लगाए जाते थे। लेकिन जैसे वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उनको मुख्यमंत्री असम का बना दिया गया। तो यही चीज जोड़ करके देखा जा रहा है चंपई सोरेन से कि हो सकता है कि विधानसभा चुनाव में चंपई सोरेन जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरा बन सकते हैं। शायद इसी पे डील फाइनल हुई होगी और लोग इसकी एक जो कयास लगाए जा रहे हैं, इस पर अपनी प्रतिक्रिया लगातार दे रहे हैं। आप सभी को बता दें कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने ये क्लियर किया है और बैठक में वो भी शामिल थे, शिवराज सिंह चौहान भी शामिल थे और दिग्गज जो नेता भारतीय जनता पार्टी के थे उनके तरफ से बयान आ रही है कि चंपई सोरेन 30 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। तो ये बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है और अन्य कई लोगों के साथ शामिल होने की बात सामने आ रही है। तो 30 अगस्त को फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो बात यही है कि झारखंड चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से तत्पर हो चुकी है, तैयार हो चुकी है और चुनाव में काफी घमासान देखने को मिलने वाला है। ऑलरेडी हम उस पर एक वीडियो कर चुके हैं कि इस बार कौन मारेगा बाजी, लेकिन आगे हम इस पर कंटिन्यू कवरेज देते रहेंगे झारखंड चुनाव पर। इसके लिए आर्यावर्त टाइम्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक यह है कि जैसे हमने कल ही बातचीत किया था कि किस तरीके से चिराग पासवान का बागी तेवर नजर आ रहा है, 3-4 ऐसे मुद्दे रहे हैं जिस पर चिराग पासवान ने एनडीए से असहमति जता दी है और सीधे तौर पर मीडिया में यह बयान दे दिया है कि हम सहमत नहीं है। इसके साथ ही झारखंड चुनाव को लेकर भी चिराग पासवान ने साफ शब्दों में यह कहा कि हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए सक्षम हैं। अगर पार्टी हमें सम्मान नहीं देती है, एनडीए में हमें सीट नहीं मिलती है पर्याप्त, तो हम सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की जो संगठन है वो इतनी मजबूत हो चुकी है, सक्षम हो चुकी है कि सभी सीटों पर हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे। तो चिराग पासवान के बयान तमाम तरह के आ रहे हैं। साथ ही वक्फ बोर्ड से लेकर के आरक्षण के मुद्दे पर लेकर के, चाहे किसी भी तरीके के लिटरल एंट्री हो, सब इन सभी मुद्दों पर ये भारतीय जनता पार्टी से किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके खिलाफ बात करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि स्वयं को मोदी जी का हनुमान कहते हैं। लेकिन इस बीच ये खबर आ रही है कि इनके चाचा और इनके प्रतिद्वंदी
पशुपति पारस लगातार भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं के संपर्क में हैं और ये सारी जो मीटिंग हो रही है, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ही हो रही है और इसी वजह से शायद चिराग पासवान भी नाराज दिख रहे हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। जातिगत जनगणना के ऊपर भी उन्होंने कुछ बागी तेवर ऐसे अपनाए हुए हैं। तो सीधे तौर पर एनडीए से अलग होते हुए दिख रहे हैं चिराग पासवान। अगले विधानसभा चुनाव में जो बिहार में 2025 में होने वाला है, इसमें बड़ी उलटफेर देखने को मिल सकती है। आप सभी को बता दें कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें चिराग पासवान को 5 सीटें दी गई थी, जबकि इनके चाचा पशुपति पारस को एक भी सीट एनडीए के द्वारा नहीं दी गई। इसको लेकर के घमासान हुआ ही, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में हो सकता है पासा पलटे। तभी तो चिराग पासवान बागी तेवर अपना रहे हैं और वहीं पर इनके चाचा सभी दिग्गज नेताओं से मिल रहे हैं, चाहे वो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हो, भारतीय जनता पार्टी के दिलीप जायसवाल या फिर केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी हैं। और अमित शाह जी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को आज भी कंट्रोल करते हैं, इससे शायद आप भी अनजान नहीं होंगे। तो ये सारी खबरें चलती रही है और इसके लिए भी आप हमारे आर्यावर्त टाइम्स को सब्सक्राइब इसलिए करके रखें क्योंकि जैसे ही कोई अपडेट आता है हमारे चैनल के माध्यम से डेली न्यूज आप सभी तक पहुंचा दी जाती है। इसके साथ साथ बात कर लेते हैं कंगना रनौत की। तो वैसे वो बयानों को लेकर के हमेशा से चर्चा में रहती हैं, लेकिन पहले वो सांसद नहीं थी, नेत्री नहीं थी, अब वो सांसद बन चुकी हैं। और आप सभी को बता दें कि अब भी उनके बयान जो आ रहे हैं लगातार कंट्रोवर्सी में चल रहे हैं। शपथ लेने से पहले ही जैसे आप सबने देखा कि सीआईएसएफ की एक लेडी ने किस तरीके से उन पर थप्पड़ जड़ा और शपथ लेते ही कंट्रोवर्सी में वो आ चुकी थी। इसके साथ साथ अभी तक उनका कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हुआ है। आप सभी को यह भी बता दें कि उन्होंने जो पंजाब में किसान आंदोलन हुआ था और उसको लेकर के जो बयान दिया है, निश्चित तौर पर इस पर भारतीय जनता पार्टी अपने को किनारा करते हुए नजर आ रही है। क्या कुछ कहा है पहले ये सुनिए। कंगना रनौत ने साफ शब्दों में कहा कि पंजाब में जो किसान आंदोलन हो रहा था तो उसमें उपद्रवी उसमें शामिल थे, उसमें सिर्फ किसान शामिल नहीं थे। इतना ही नहीं कहा, उन्होंने यहां तक कह दिया कि वो औरतें के साथ अत्याचार करते थे, दुष्कर्म करते थे, चोरी करते थे, मारपीट करते थे। बहुत सारे आरोप इन्होंने किसानों के ऊपर लगा दिए। इसको लेकर के विपक्ष के द्वारा लगातार इन पर हल्ला बोला जा रहा है, हमला बोला जा रहा है और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने क्लियर शब्द की आधिकारिक तौर पर कंगना को अधिकार नहीं है कि पार्टी की तरफ से वो कोई बयान जारी करे, उनका व्यक्तिगत मत है। लेकिन इसके लिए कंगना से भी हम बात कर रहे हैं, वो अब इस पर ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे किसी को ठेस पहुंचे। लेकिन ये जो बयान सामने आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी तुरंत इसको करेक्ट अगर कर रही है तो उसका कारण है हरियाणा विधानसभा चुनाव। जिस तरीके से ऑलरेडी वहां पर महिला पहलवानों के साथ जिस तरीके से व्यवहार किया गया, उसको लेकर के हरियाणा में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ दुर्व्यवहार जरूर थोड़ा सा मन में उनके जरूर उसको लेकर के है कि उनके साथ दुर्व्यवहार क्यों किया गया। वहीं पर अगर कंगना का बयान इस तरीके किसानों को लेकर दिया जाता है तो निश्चित तौर पर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को इससे नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसी वजह से कंगना को फटकार भी लगाई जा रही है और विपक्ष उनको घेरता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे बयानों पर शर्मिंदगी महसूस करने के लिए उनको कहा जा रहा है। यानी ये बात जो कंगना रनौत एक सांसद होकर के कह रही है कि किसानों ने लोगों का रेप किया, लूटपाट मचाए, मारपीट किया, ये सारे आरोप को लेकर के सभी पार्टियां इनके खिलाफ बोलती हुई नजर आ रही है और इससे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हरियाणा में देखने को मिल सकता है। तो ये मुख्य खबर, इसके साथ साथ सबसे मुख्य खबर इस प्राइम टाइम का आप सभी को बता दें कि शिक्षा विभाग द्वारा कुछ स्कूलों को जीर्णोद्धार करने के लिए, उसका कायाकल्प बदलने के लिए, बड़ी मात्रा में पैसे लगाने के लिए सांसद महोदयों से, विधायक महोदयों से मांगा गया था लिस्ट कि अपने जिले की कुछ लिस्ट हमें दे दीजिए जिससे हम उस स्कूलों का कायाकल्प कर सकते हैं। जो पुराने स्कूल हैं उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, उनकी परिस्थिति बदली जा सके और बेहतर तरीके से वहां पर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके, स्मार्ट स्कूल बनाया जा सके, इसके लिए उस पर काम किया जा रहा है। लेकिन आप सभी को बता दें कि 70% विधायक और सांसद ऐसे हैं जिन्होंने किसी भी तरीके का लिस्ट, एक भी नाम अभी तक सेंड नहीं किया है। तो आपके जिला में ऐसा कुछ हुआ है या नहीं, इसके लिए कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछिएगा, आगे इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर बिहार के दुर्भाग्य की बात है, जब नेता मंच पर चढ़ते हैं तो बड़ी बड़े भाषण देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये बदल देंगे, वो बदल देंगे, शिक्षा व्यवस्था से लेकर के युवाओं के भविष्य से लेकर के बच्चों के भविष्य से लेकर के किस विषय पर नहीं बोलते हैं, बड़े बड़े वादे नहीं करते हैं। लेकिन अब उनके पास इतना भी वक्त नहीं आ जाता रह जाता अपने भोग विलास से कि वो कुछ स्कूलों का लिस्ट दे दें जिन क्षेत्र को वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। कुछ ही दिन पहले चुनाव में पैदल यात्रा करते समय कई स्कूलों का दौरा उन्होंने किया, कई स्कूलों की परिस्थिति उनसे बताई भी गई होगी। इसके बावजूद भी उनके पास इतना समय नहीं है कि वो शिक्षा विभाग को उन स्कूलों की लिस्ट सौंप सके जिनका कायाकल्प बदलवाना वो चाहते हैं, जिनका बेहतर वो भविष्य चाहते हैं।
वहां पर सभी तरीके की व्यवस्थाएं होंगी और वहां की जनता को इससे लाभ मिलेगा, बच्चों को, छात्र छात्राओं को लाभ मिलेगा। लेकिन इस बात से किसी भी तरीके से बिहार के नेताओं को, मंत्रियों को, विधायकों को, सांसदों को कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से मतलब है और अपनी भोग विलासी से तो मतलब है। इससे साफ समझ आ रहा है, सीधे तौर पर, साफ तौर पर इस बात को कहा गया है कि 70% विधायक सांसद ऐसे हैं जो अपने राज्य, अपने क्षेत्र में किसी भी तरीके से स्कूलों का कायाकल्प नहीं चाहते हैं, बेहतर शिक्षा नहीं चाहते हैं, बेहतर व्यवस्था नहीं चाहते हैं। इसके बावजूद भी अभी किसी भी नेता के कान पे जू भी नहीं रेंग रहा है। तो ऐसी व्यवस्थाएं जो अभी नेताओं के द्वारा बना करके रखी गई है, जो इनकी काम करने की शैली है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे और आपकी वजह से है, क्योंकि ये सारी खबर सुनने के बावजूद भी हम किसी से कोई सवाल नहीं पूछ पाते हैं। तो ऐसे लोगों तक कम से कम हमारा वीडियो पहुंचाया कीजिए, जिससे उनकी थोड़ी सी अकल ठिकाने आए और उनको यह भी पता चले कि नहीं सिर्फ वोट मांगने नहीं, क्षेत्र में अन्य कामों के लिए भी जाना चाहिए। और ना सिर्फ जाना चाहिए बल्कि कम से कम जो ऑफिस में बैठकर भी कागजी कार्रवाई की जा सकती है, लिस्ट भेजे जा सकते हैं, कम से कम वो किया जा सके। तो ऐसी खबर हमारे प्राइम टाइम के माध्यम से आप सभी तक रोज 8 बजे पहुंचती है, तो देखना ना भूलिएगा। और अन्य कई टॉपिक्स को हमने कवर किया है, लेकिन आपका भी कोई अगर पॉइंट हो कि आप भी उठवाना चाहते हैं, कोई बात ऐसे आपका भी कोई टॉपिक हो जिस पर आप वीडियो चाहते हैं प्राइम टाइम में, तो जरूर अपना कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय डालिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन ध्यान रखिएगा इस बात का कि बेहतर, साफ सुथरे, निर्भीक और निडरता के साथ आप सभी तक निष्पक्षता से हमारा खबर पहुंचता है। हमारे चैनल का यही उद्देश्य है। तो इसके लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हम लोग का मनोबल बढ़ता रहे। धन्यवाद।